खबर भोपाल से है, जहां विश्व हिंदू परिषद द्वारा विश्व संवाद केंद्र में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि जितने भी मंदिरों पर सरकारी कब्जे हैं, वह सारे सरकारी कब्जों से मंदिरों को मुक्ति मिलनी चाहिए। साथ ही कहा कि ईसाई मिशनरियों द्वारा झूठा प्रलोभन देकर हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जाता है। यह राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, जिसके लिए केंद्रीय कानून की भी मांग करते हैं। संपूर्ण देश भर में है और 1947 के बाद में 3-4 राज्य अभी हिंदू माइनॉरिटी में ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण के कारण से पहुंच गए, जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय ऐसे राज्य है। अरुणाचल प्रदेश में भी ये समस्या बहुत बढ़ रही है। पंजाब में भी ये समस्या अभी बहुत सामने आई है। पूर्ण दक्षिण भारत के 5 राज्यों में ये बहुत बड़े प्रमाण में समस्या सामने आ रही है। इसलिए इसका राष्ट्रीय स्वरूप देखते हुए धर्मांतरण को रोकने के लिए एक केंद्रीय कानून बनना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद की मांग है। हमारे संविधान के आर्टिकल 25A में भी ये बात कही हुई है कि प्रलोभन दिखाकर, झूठ बोलकर या विभेद समाज में निर्माण करते हुए किसी को भी अपने धर्म का प्रचार करने की यह अनुमति नहीं है। ईसाई मिशनरियों की सारी कार्य पद्धति यह प्रलोभन दिखाने की, झूठ बोलने की और भेद निर्माण करने की है। लव जिहाद के भी जो कुछ इस्लामिक तत्व प्रयत्न करते हैं, वह भी धर्मांतरण का ही एक प्रयास का हिस्सा है। और इसलिए जो धर्मांतरण का कानून बनाने की हम प्रयास करेंगे, जिसकी मांग कर रहे हैं, उसमें लव जिहाद का भी विषय इंक्लूडेड रहेगा। तो मध्य प्रदेश में धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा? मध्य प्रदेश में अभी भी ईसाई मिशनरी सक्रिय है। अभी एक प्रयास से अपने सारे एक नया कानून आया है जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने लाया है, उसके लिए मैं उनका स्वागत भी करता हूं। उस कानून का उपयोग करते हुए अभी केसेस करने की जरूरत है। सर, कई आदिवासी संगठन कई जिलों में कहना है कि हम हिंदू नहीं है, जनगणना के कॉलम में हिंदू की जगह आदिवासी के लिए अलग से कॉलम हो, इस तरह की मांगे भी उठ रही। कुछ कम्युनिस्ट संगठन और कुछ ईसाई मिशनरी संगठन यह भोले भाले वनवासी समाज को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राम जन्मभूमि के लिए जब समर्पण अभियान चल रहा था, तो उन्होंने यह घोषणा की थी कि आदिवासी हिंदू नहीं है करके। तो झारखंड में उसके विरोध में बहुत बड़ी प्रतिक्रिया आई और गांव-गांव के वनवासी समाज ने बहुत बड़े प्रमाण में राम जन्मभूमि के लिए सहयोग किया। माता शबरी है, स्वतंत्रता वीर टाटिया भील है, राणा प्रताप जी के साथ में जिन्होंने युद्ध लड़ा मुगलों के विरुद्ध, वो ऊंजा भील है, भगवान बिरसा मुंडा है। इन सबके चरित्र और आचरण देख लेंगे। उनकी उपासना, उनका जीवन, उनकी संस्कृति हिंदू थी और हिंदू समाज के साथ में ही हिंदू करके खड़ा रहकर उन्होंने इन षड्यंत्रों का विरोध किया है। ये जो आपने कहा है कि जो हिंदू मंदिरों को जो पैसा आता है वो सिर्फ हिंदुओं के हित में लगना चाहिए। जो दूसरी समाज, जो दूसरे जो समुदाय हिंदुस्तान में रहते हैं, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? मैं हिंदुस्तानी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदू की बात कर रहा हूं। मंदिरों में जो धन दिया गया है वो मंदिर के रखरखाव के लिए, भक्ति के लिए, उस भगवान के लिए दिया गया है। जो हिंदू भगवान के स्वरूप को, हिंदू धर्म को ही मानते नहीं है, उनके लिए हिंदू भक्तों का धन क्यों लगना चाहिए? उनके चर्च और मस्जिदें उसके लिए खर्चा करें। उनको विदेश से बहुत पैसा आ रहा है। वैसे भी मंदिरों का कब्जा ये हिंदुओं के विरुद्ध की गई एक डिस्क्रिमिनेटरी, पक्षपाती कार्रवाई है। सरकार कोई भी कानून के तहत भी मस्जिद या चर्च को टेक ओवर नहीं करती, उनकी जमीन को टेक ओवर नहीं करती है। ये हिंदू के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सर, आप कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।